हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नीट यूजी 2026। इसका मतलब अगर हम आज से ये मान लें कि मई में यानी कि 2026 के मई में आपका ये एग्जाम एक्सपेक्टेड होगा, तो लगभग 200 दिन का समय हमारे पास बचा हुआ है। अब इन 200 दिनों को मैं बेस्ट यूटिलाइज कैसे करूं? तो वो सभी बच्चे जो नीट यूजी 2026 में अपीयर होने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। सबसे पहला टिप मैं उन स्टूडेंट्स को देना चाहूंगा जो अभी प्रेजेंटली क्लास 12 के अंदर हैं। ऑब्वियसली आपको सबसे पहले 2026 के अंदर बोर्ड का एग्जाम देना है और उसके बाद फिर आप नीट यूजी एग्जाम में अपीयर होंगे। तो आप सभी बच्चों के लिए मेरा यह टिप रहेगा, क्योंकि आप जहां पर भी आज कोचिंग कर रहे होंगे, आपका सिलेबस एकदम एंड सिचुएशन की तरफ होगा और आप क्योंकि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में अपीयर होंगे, तो इसलिए आप 12 क्लास के ही सारे चैप्टर्स को एक बार वापस बढ़िया तरीके से रिवाइज करिए। उन सभी चैप्टर्स की चैप्टर समरी बनाइए और जो प्रीवियस ईयर्स नीट यूजी के क्वेश्चंस हैं, 5 साल के आप क्वेश्चंस उठा लो, हर चैप्टर के अंदर आप उन क्वेश्चंस को साइमल्टेनियसली प्रैक्टिस करते जाइए। तो मुझे लगता है आप बहुत बढ़िया करेंगे। और उसके बाद जब आपने सारे 12 क्लास के चैप्टर्स को रिवाइज कर लिया, उसके बाद फिर आप 11 क्लास के जो चैप्टर्स हैं उनके ऊपर भी आ सकते हैं। और हाँ, कई चैप्टर्स जो 12 क्लास के हैं उनमें ऑटोमेटिकली आपको 11 क्लास का भी जो टच है वो मिल जाता है। तो आप साइमल्टेनियसली उन सभी चैप्टर्स के लिए 11 क्लास के चैप्टर्स को भी आप पढ़ सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन पहले जो टास्क रहेगा वो 12 क्लास के सारे जो चैप्टर्स हैं उनको कंप्लीट करना रहेगा प्रायोरिटी के ऊपर। ठीक है बच्चों? अब दूसरा टिप मैं उन सभी बच्चों को देना चाहता हूं जो 1 ईयर या उससे ज्यादा का ड्रॉप लेके नीट यूजी 2026 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपको क्या करना है? आपका ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कारण रहा जिसके कारण 2025 में सिलेक्शन नहीं हो पाया है। कुछ सब्जेक्ट्स या कुछ पर्टिकुलर जो टॉपिक्स या चैप्टर्स हैं वो आपके वीक रह गए, कमजोर रह गए, जिसके कारण आप अपना अच्छा स्कोर नहीं बना पाए। तो अब आपको उन सभी चैप्टर्स को ही सबसे पहले बढ़िया करना है। वो आप, मुझे लगता है कि पिछले 3 या 4 महीनों से करते हुए आ भी रहे हो। और हां, अच्छा करने का एक बहुत बढ़िया तरीका मैं आप सभी बच्चों को बताता हूं। वो क्या है? जो 5 साल के जेई मेन के क्वेश्चंस हैं, जेई मेन बोल रहा हूं मैं, ये ध्यान से सुनो सभी बच्चे, जेई मेन के जो क्वेश्चंस हैं स्पेशली फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, वो आप सभी, मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप एक एक क्वेश्चन बनाओ, बट चैप्टर वाइज आप जेई मेन के जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं वो आप जरूर करो। हां, उसमें कुछ जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हो सकते हैं, आप उन क्वेश्चंस को अगर स्किप भी कर देते हैं तो चलेगा। लेकिन इतने सारे पेपर्स, इतनी सारी शिफ्ट्स हुई हैं कि आपको इसके अलावा कुछ और करने की जरूरत ही नहीं है। और एक ऐसी बुक आप लो जिसके अंदर जेई मेन के क्वेश्चंस तो हैं ही, अलॉन्ग विद दैट उनके सॉल्यूशंस भी हैं। और इससे आपको हेल्प क्या मिलेगी? जहां पर भी आप क्वेश्चन में फंसते हैं, आप सॉल्यूशंस को रेफर कर सकते हो या फिर आप अपने रेस्पेक्टिव जो टीचर्स हैं आप उनके साथ भी जाके ये शेयर कर सकते हो। और एक अंदर की मैं बात आपको सभी को बताना चाहता हूं, अभी जेई मेन 2026 के रजिस्ट्रेशन हो रखे हैं, खुले हुए हैं, ओपन है, 27 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो अगर आप अपनी एक रियल पेपर की रिहर्सल करना चाहते हो तो फिर आप जो जेई मेन 2026 है उसके अंदर भी आप अपना रजिस्ट्रेशन करवा लो। ऑब्वियसली आप केवल वहां पर फिजिक्स और केमिस्ट्री का ही पेपर दे पाएंगे, लेकिन एक फाइनल एग्जाम की, एक रियल एग्जाम की आपकी बहुत अच्छी रिहर्सल भी हो जाएगी। तो अगर अगले 200 दिनों में आप कुछ इस स्ट्रेटजी के साथ काम करते हो तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। बच्चों, कोई दिनों की कमी नहीं है, लेकिन प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर प्लानिंग की जरूरत है, जिससे आप अपना बेस्ट दे सकते हो, बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हो। ठीक है बच्चों? तो ऐसे ही कुछ टिप्स के लिए आगे आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिए, जिससे कि आपको ऐसी टिप्स मिलती रहेंगी अगले साल के 2026 के नीट एग्जाम के लिए, नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के लिए। अपना ध्यान रखो और अपना ख्याल रखो। टेक केयर, बाय बाय।